नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 11 जनवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आप सभी को मालूम है विगत दिनों मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह 17वें नंबर का था। इंदौर में इसका आयोजन किया था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और अभी हाल ही में इसका समापन किया गया है। काफी कुछ इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट निकल कर आए हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का शुरुआती साल में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा यह इवेंट था और इससे काफी सारे क्वेश्चंस निकले हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक पूरा का पूरा हाईलाइटेड वीडियो बनाया जाए, जिसमें हम केवल और केवल 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के हाईलाइटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वी ऑल डिस्कसिंग ऑल टाइप्स ऑफ फैक्ट। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो स्पेशली रिगार्डिंग जो हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। इसके लिए आपको कोई भी अलग सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना जाहिर किए आपका समय। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किन देशों के राष्ट्रपति शामिल हुए? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुछ देशों के राष्ट्रपति थे जो इसमें शामिल हुए थे, वह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनके नाम आगे मैं आपको बताऊंगा, परंतु सबसे पहले हम देखते हैं कौन से देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो शामिल हुए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है गुयाना, सूरीनामा, दोनों या फिर केवल सूरीनामा। सो राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 3, दोनों, अर्थात गुयाना और इसके साथ ही साथ सूरीनामा। यह दो देश थे जिनके क्या हुए थे, राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। केवल मात्र दो देश के राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति के बाद देखते हैं एक और प्रमुख राष्ट्र के मिनिस्टर हैं जो कि इसमें शामिल हुए थे। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के विदेश मंत्री शामिल हुए? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पनामा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या फिर रूस। सो राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1, पनामा। याद रखना है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पनामा जो देश था वहां के कौन शामिल हुए? विदेश मंत्री शामिल हुए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दैट। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्या उनके नाम थे। गुयाना एवं सूरीनामा के राष्ट्रपति और पनामा के विदेश मंत्री हुए इसमें शामिल। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया इनका स्वागत। मध्य प्रदेश की पर्यटन की लाल बाग पैलेस में लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। तो गुयाना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल क्वेश्चन है। तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। इनका नाम नोट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां से आप इनको नोट कर लेंगे ना, क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम है वहां से एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन से। सूरीनामा के राष्ट्रपति कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, याद रखना है। पनामा की विदेश मंत्री कौन थी? सुश्री एच.ई. जेनेना टेवेने में कोमो, याद रखना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन फैक्ट्स को आपको जरूर याद रखना है। स्पेसिफिकली आपको राष्ट्रपतियों के देश और उनके नाम को तो याद कर ही लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की डिजिटल थीम क्या थी? याद रखना दोस्तों, यहां पर एक डिजिटल थीम प्रदर्शित की गई थी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा। आपको मैं आगे बताऊंगा क्या थी वह डिजिटल थीम, परंतु हम उसका नाम यहां पर देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तीसरा है ए मेरे वतन के लोगों, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव। याद रखना है आपको, आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यह क्या थी? डिजिटल थीम थी। किसकी? प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। क्या थी डिजिटल थीम? आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंदौर में विलियम कनकेव सेंटर, इस कनकेव सेंटर का याद रखना है आपको नाम दोस्तों। विलियम कनकेव सेंटर कहां पर है? इंदौर में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह याद रखना है कि यह जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, यह इसका क्रम क्या था? 17वां नंबर था, याद रखिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पहली बार आयोजित अपनी तरह की इस डिजिटल प्रदर्शनी की थीम क्या थी? आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो आपको केवल इसको अगर याद भी रखना है तो आपको दो ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं कि आप सभी को मालूम है हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे साल भर तक मनाया जाना है, तो इसको तो आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। अब आपको केवल याद रखना है कि भारतीय के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें प्रवासियों का क्या योगदान था। तो यहां पर आपको याद रखना है हमारे जो गांधी जी हैं उन्हीं की याद में प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन है मध्य प्रदेश भारत में, उसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि वे अफ्रीका से लौट कर आए थे भारत में। और आप समझ सकते हैं प्रवासियों का कितना बड़ा योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है और यू कैन इजीली रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थीम।
तो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या, इस तरीके से आप देखेंगे ये रही आपकी डिजिटल थीम। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और यह आपकी जो डिजिटल थीम है यहाँ पर आप देखेंगे यह जो डिजिटल थीम है पूरी की पूरी, और यह अपने आप में एक अत्याधुनिक थीम है। पहली बार इस तरीके की जो थीम है वह तैयार की गई है। यहाँ पर जो पर्यटन विभाग के जो अधिकारीगण हैं वह मोदी जी को इस थीम का अवलोकन करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वें पीवीडी सम्मेलन का समापन किसके द्वारा किया? पीवीडी से दोस्तों आपको याद रखना है, यह शॉर्ट फॉर्म है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। तो इसका जो समापन है वह किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका क्या किया गया? समापन किया गया। याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी 10 जनवरी को इंदौर में 17वें पीवीडी सम्मेलन का समापन। तो याद रखना 10 जनवरी को उन्होंने इसका समापन कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाला है जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, जिनको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने, विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने एकात्म धाम, यहाँ पर याद रखना है आपको दोस्तों, एकात्म धाम द जर्नी ऑफ वननेस पुस्तक का विमोचन किया। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नाम क्या था इस बुक का? एकात्म धाम द जर्नी फॉर वननेस पुस्तक का विमोचन किया। प्रवासी भारतीयों के लिए सांस्कृतिक संध्या के बाद रात्रि भोज हुआ। तो यहाँ पर इस बुक को जरूर याद रखना है। नाम क्या है इसका? एकात्म धाम द जर्नी फॉर वननेस, दोनों के द्वारा इसका विमोचन किया गया। युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्लेनरी सत्र में नवाचारों की नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका पर पैनल डिस्कशन हुआ। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, 56 दुकान हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, इसको याद रखना है। कहां पर है? हमारे इंदौर में है। तो इंदौर में आज से लेकर 10 जनवरी तक हो रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रवासी भारतीय जुट रहे। सभी अतिथि मालवा और इंदौर के व्यंजनों का परंपरा का आनंद ले रहे। तो इसमें इसलिए आपको याद रखना है, उन्हें मालवा के जो भोजन है वह उपलब्ध कराया गया। गोयना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, याद रखना है आपको, विमालतल संध्या श्री तुलसीराम सिलावट, इन लोगों ने उनकी अगवानी की। तो इतना आपको याद रखना है, इनके जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम को याद रखना है। ये विभिन्न दिनों के कार्यक्रम है दोस्तों, इसलिए इनकी मैंने जानकारी कलेक्ट की थी, जो कि मैं अब आप लोगों से साझा कर रहा हूं पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की प्रसिद्ध 56 दुकान पहुंचकर प्रवासी भारतीय अतिथियों का क्या किया? सम्मान एवं उनसे संवाद किया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर ने जिस उत्साह और उमंग के साथ प्रवासी भारतीय मेहमानों का स्वागत किया वह अद्भुत और अतुलनीय है। मैं इंदौर की जनता का शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैं आपके साथ साझे कर रहा हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 56 दुकान स्थित फूड सेंटर प्रवासी भारतीयों के साथ देशभक्ति के मधुर धुन पर गाने गुनगुनाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के साथ प्रवासी सम्मेलन दिवस की संध्या पर इंदौर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यहाँ से हमारा यह पूरा का पूरा जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन से इंपॉर्टेंट हाईलाइट फैक्ट थे यह कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आज के आपके क्वेश्चन, इनका जवाब जरूर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।